हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि देखिए आज जो है 29 सितंबर 2021 है और सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो है अपनी पहली मेरिट जो है वो जारी कर दी है। ये एक्चुअली कल ही जारी कर दी थी, तो मैंने कल एक वीडियो इस पर बना दी थी। तो कुछ 2-3 बातें हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो पहली मेरिट जारी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्स में मेरिट जारी करी। 1 अक्टूबर तक आप प्रवेश ले सकते हैं, केवल आपके पास 3 दिन का ही समय है। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सबसे पहले तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, ताकि जो भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रही। तो ये बात पक्की बात है कि बहुत सारे बच्चों को कल नहीं पता होगा कि मेरिट कल ही 11 बजे के आसपास सुबह आ गई थी, जबकि मेरिट आ जानी थी, लेकिन ये कल ही मेरिट आ गई थी। तो मैंने कल एक उसी समय दोपहर को वीडियो भी बना दी थी जैसे ही मुझे पता लगा, और आज जो था वो मोस्टली बच्चे जो हैं उनको नहीं पता लग पाया। तो इस हिसाब से केवल 2 ही दिन उनके पास में बच रहे हैं। एक तो 30 तारीख का दिन कल का बच रहा है और एक परसों का बच रहा है 1 अक्टूबर तक। इसके बाद उन बच्चों को मौका जो है वो ओपन मेरिट में ही मिलेगा। तो जिन बच्चों का एडमिशन हो सकता है तो वो चूके ना बिल्कुल भी और अपना एडमिशन ना खोएं, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में बहुत ही कम फीस पर एडमिशन होता है। तो ये जो मेरी वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें सरकारी कॉलेज में जिनका नाम आ चुका है मेरिट में। तो बिल्कुल भी एडमिशन से मत जो है आप अपना ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन निकल जाए इन 2 दिन में। तो केवल यूनिवर्सिटी ने 3 दिन का समय दिया है। आज न्यूज़पेपर में आया, तो आज न्यूज़पेपर के बाद जो है कल और परसों 2 दिन का टाइम बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, बीए में मेरठ कॉलेज में 78% और आरजी में 75% पर कट ऑफ। तो थोड़ा सा मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ, आप ये भी देख लीजिएगा अगर आज का न्यूज़पेपर आपने स्टडी नहीं किया है, कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मेरठ सहारनपुर मंडल से संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर सहित स्नातक प्रथम वर्ष की जो कट ऑफ जारी कर दी है। कॉलेजों में आज से जो है 1 अक्टूबर तक ही प्रवेश होंगे, यानी कि 2 दिन का समय बस अब आपके पास में बच रहा है, 30 और 31, सॉरी 31 का मंथ नहीं है, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो कॉलेजों को 3 कार्य दिवसों में प्रवेश करते हुए जो है कंफर्म करने होंगे ये एडमिशन। विश्वविद्यालय में फिलहाल बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीपीईएस और बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के ही रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। तो बाकी स्नातक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स की मेरिट जारी हो चुकी है। तो मेरिट में प्रवेश को मेरिट जारी हो चुकी है, तो मेरिट में प्रवेश को मारामारी केवल एडिट और राजकीय कॉलेजों में है। प्रोफेशनल कोर्सेज में सीटों के कम रजिस्ट्रेशन से जो भी पंजीकृत छात्रों को प्रवेश मिल गए हैं, ठीक है, पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन। तो प्रथम वरीयता मिलने पर प्रवेश लें, नहीं तो बाहर। तो जो प्रवेश समन्वयक हैं, एडमिशन कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह के अनुसार जिस छात्र को पहली मेरिट में पहली प्राथमिकता में कैंपस या कॉलेज मिल गया है तो वह तत्काल प्रवेश ले ले। यदि छात्र पहली प्राथमिकता मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लेते तो उन्हें आगे मेरिट में मौका नहीं मिलेगा। ऐसे छात्रों को आखिर में केवल ओपन मेरिट में ही अंतिम अवसर दिया जाएगा, ठीक है। और प्रवेश के वक्त आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो विश्वविद्यालय के अनुसार कॉलेज छात्रों को प्रवेश देते हुए यह तय कर लें कि अगर तीसरा मेजर विषय अपनी स्ट्रीम को छोड़कर दूसरी स्ट्रीम का लेना चाहता है और वह इसकी अर्हता रखता है तो उसे यह विषय प्रदान कर दिया जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। दूसरा, ये देखिए क्या क्या मेरिट गई है मेरठ कॉलेज में। ये स्क्रीन पे आपके सामने है, बीए की, बीकॉम की और बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की। ऐसे देखिए सामने स्क्रीन पर जो है, जिसको अगर जो है देखना ढंग से तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बीकॉम की और बायोलॉजी की, मैथ्स की और सांख्यिकी की, ये डीएन कॉलेज की है। इस्माइल कॉलेज, आईएन कॉलेज, इस्माइल नेशनल कॉलेज की जो है बीए की, बीकॉम की और मैथमेटिक्स की, ये सामने देखो आपको स्क्रीन पर दे रखी है कि मेरिट जो ये गई है। अगर आप जो है इसमें लेना चाहते हैं आरजी कॉलेज में, तो बीए, बीकॉम और बायोलॉजी और मैथ्स की दे रखी है।
मनोहरलाल कॉलेज जो है इसमें आपकी बीए और बीकॉम की दे रखी है। शहीद मंगल पांडे डिग्री कॉलेज जो है इसमें बीए, बीकॉम, बायोलॉजी और मैथ्स की दे रखी है। ठीक है, अब देखिए एडमिशन प्रोसेस है क्या वो जान लीजिए कि ऑफर लेटर डाउनलोड करें तो जो चयनित छात्र हैं तो जो भी उनके पास लॉगिन आईडी है उस लॉगिन आईडी से जो आपके पास पासवर्ड मिला होगा तो उस पासवर्ड की हेल्प से आप जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो वो ऑफ़र लेटर एक आपका मिलेगा और उस ऑफ़र लेटर को लेकर आपको उस कॉलेज में जाना है जहां पर आपका एडमिशन के लिए नाम आया है। ठीक है, दूसरा देखिए ये कट ऑफ जो गई है ये गणित की, मैथमेटिक्स की 94.67% और बायोलॉजी में 94.8%। तो मंगलवार रात जारी कट ऑफ में अन्य बोर्ड में बायोलॉजी के कट ऑफ मार्क्स सबसे ऊपर गए हैं। अन्य बोर्ड में बायोलॉजी की कट ऑफ 94.8% रही है जबकि बीकॉम की 92.17% रही है। अन्य बोर्ड में ही मैथमेटिक्स की कट ऑफ 94.67, स्टैटिस्टिक्स की 90.33 और बीए में 88.5% गई है। तो यूपी बोर्ड में गणित की जो कट ऑफ सबसे ऊंची 80.6% रही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। बीकॉम में यूपी बोर्ड में 73.8, बायोलॉजी में 80.6 और स्टैटिस्टिक्स में 73% और बीए में 79% अधिकतम कट ऑफ रही है। कट ऑफ में एनएस कॉलेज सबसे आगे है। शहर के 7 कॉलेजों में सभी विषयों में दोनों ही बोर्ड में सबसे ऊंची कट ऑफ जो है वो एनएस में हो रही है। ठीक है ना, अब एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, 2020 बनाम 2021 कहीं गिरी तो कहीं चढ़ी बड़ी कट ऑफ। इसका मतलब क्या है, ये जो 7 कॉलेजों की जो कट ऑफ जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले दिखाई अपने स्क्रीन पर, तो इसमें शहर के जो 7 कॉलेजेस हैं उन कोर्सेज में 2020 की तुलना में कुछ कोर्सेज में कट ऑफ जो है वो गिरी है और कुछ कोर्सेज में बढ़ी है। तो बीकॉम में यूपी बोर्ड में अगर हम देखें तो उसमें 3.2% और अन्य बोर्ड में जैसे सीबीएसई हो गया या आईएससी बोर्ड हो गया तो आपका उसमें 5.43% की गिरावट हुई है। बायोलॉजी में यूपी बोर्ड में कट ऑफ जबकि अन्य 4% और अन्य बोर्ड में 3.2% की बढ़ोतरी हुई है। तो मैथमेटिक्स में यूपी बोर्ड में 5.2 और अन्य में 0.27% बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स में यूपी बोर्ड में कट ऑफ 0.2% गिरी है जबकि अन्य बोर्ड में 3.3% भी बढ़ी है। तो बीए में यूपी बोर्ड की कट ऑफ 6.8% और अन्य बोर्ड में 6.3% की बढ़ोतरी हुई है। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के ये है कि मेरा सजेशन आप सभी को ये देना है कि आप जो है अपना एडमिशन जो है कल अपने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th के पेपर, आपका टीसी, सीसी ये सब साथ में लेकर के जाइएगा और अपना जो रजिस्ट्रेशन लेटर है वो और ऑफ़र लेटर है वो आप जरूर लेकर के जाइएगा। अपना ऑफ़र लेटर और रजिस्ट्रेशन लेटर ज़रूर संभाल के रखिएगा क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे 2-3 महीने बाद जब भी आएंगे दिसंबर में, जनवरी में, तो ये जो आपका ऑफ़र लेटर है तो उसमें जो नंबर होता है आपका, बिना उस नंबर की हेल्प से जो है वो आपका लेटर ओपन नहीं होगा। तो आप ऑफ़र लेटर को जब तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर लिया जाता तब तक आप जो है अपना ऑफ़र लेटर संभाल के रखिएगा। दूसरा मैं एक चीज़ ये अभी आपको बता दूं कि आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड जो है सबको मत बताइएगा, ये कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि कोई इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो आपका जो पासवर्ड है तो आप अपने पास ही रखिएगा खुद, बल्कि अपना जो है ये ऑफ़र लेटर और रजिस्ट्रेशन का जो आपने पेपर निकाला था तो उसकी 2-3 फ़ोटो सेट जरूर कर लीजिएगा। और ये जो आपका ऑफ़र लेटर है ये ऑफ़र लेटर फ़ोटो सेट जरूर रख लीजिएगा, 2-3 कॉपी अपने पास, इसको खोना मत क्योंकि अगर खो देंगे तो जिस समय आपका एग्जामिनेशन फॉर्म 3-4 महीने बाद फिल किया जाएगा, अब तो सेमेस्टर सिस्टम है, बल्कि शायद 1 महीने बाद ही आ जाएंगे क्योंकि फरवरी स्टार्टिंग में आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे तो दिसंबर के बाद ये आपके फॉर्म भी आ जाएंगे या दिसंबर में आ जाएंगे। तो ये ऑफ़र लेटर अगर आपका खो गया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपको जो है यूनिवर्सिटी के चक्कर जो है वो काटने पड़ेंगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने से बचना है, अननेसेसरी की परेशानी से बचना है तो अपना पासवर्ड ज़रूर याद रख लीजिएगा और आपका जो ऑफ़र लेटर है वो आप अपने पास में जरूर रख लीजिएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाइएगा। सीबीएसई के बच्चों को मैं एक थोड़ी सी ये बात और बता दूं कि जो आपका माइग्रेशन होगा तो अपना माइग्रेशन जो है
आपको ओरिजिनल जमा करना होता है कॉलेज में, टीसी सीसी भी ओरिजिनल जमा करना होता है। तो अपना जो माइग्रेशन है, तो ये मेरा सजेशन है आपको कि उसकी जो है 2-3 कलर्ड फोटो स्टेट ज़रूर अपने पास संभाल के रख लीजिएगा। और ओरिजिनल जो है आप कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे तो बहुत अच्छे से उसको स्टेपल कर लीजिएगा। ऑल पिन मत लगाइएगा, ऑल पिन निकल जाती है, डॉक्यूमेंट्स आपके खो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताई। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।